नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी अभिषेक के साथ। देखिए, खास बात यही है कि अक्सर आप देखते होंगे कि कोई भी अगर अधिकारी है या नेता है तो जाहिर तौर पर उसके अंदर इतनी ताकत है संवैधानिक रूप से कि वह किसी भी काम को कर सकता है। और कई बार आपने चुनावों में इस बात को भी बार बार जिक्र सुना होगा कि किस तरह से डबल इंजन की सरकार की बार बार बात की जाती है। चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हर बार यही कहती है कि जब चाहे वो दिल्ली नगर निगम हो और दिल्ली सरकार हो, जब दोनों में एक ही पार्टी की सरकार होती है तो जाहिर तौर पर दिल्ली के लोगों के ज़्यादा काम होंगे, बहुत आसानी से होगा। और आप सोचिए ज़रा कि किसी एक इलाके का विकास अगर एक ही पार्टी का विधायक हो और एक ही पार्टी का जो है पार्षद भी, तो साफ तौर पर उस वो तो ऐसा चमकेगा कि शंघाई हो जाएगा और चाइना हो जाएगा। लेकिन वास्तव में कभी आपने सोचा है कि क्या ऐसा होता है? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि पहले जो विधायक होता है या जो पार्षद होता है वह एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। क्यों? क्योंकि विधायक को लगता है कि पार्षद का अगर राजनीतिक कद ज्यादा बढ़ा तो वो दरअसल उसके लिए राजनीतिक तौर पर आने वाले दिनों में एक कंपटीशन होगा। और पता लगा पार्षद का अगर कद लगातार बढ़ता रहे तो वह कभी विधायक का टिकट भी लेना चाहेगा। और जाहिर सी बात है कि कई बार कतर ब्योंत होता है, यानी एक दूसरे की काट छांट लगातार चलती रहती है राजनीतिक पार्टियों में। अलग अलग मौकों पर यह देखा गया है। और यह भी देखा गया है कि दिल्ली नगर निगम में जब शैली ओबेरॉय ने 23 फरवरी को मेयर पद की शपथ ली तो साफ तौर पर देखा गया कि किस तरह से पार्षद अधिकारियों की नहीं सुनते थे, अधिकारी पार्षद की नहीं सुनते थे, और किस तरह से जो विधायक और जो पार्षद हैं उनमें भी एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा कंपटीशन का भाव था। यानी कि राजनीतिक तौर पर कोई आगे न बढ़ जाए, कोई कोई ऐसा न हो जो कि आने वाले दिनों में पार्षद विधायक का टिकट मांगने लगे। तो ये ऐसी हकीकत है जो कोई नहीं जानता, हालांकि जो बाद में समझ में आता है। और जब जनता इस बात की पीड़ा लगातार महसूस करती है तब उसे पता चलता है कि वास्तव में जो डबल इंजन कह करके बात की गई थी और वोट दिया गया था, दरअसल उसका नतीजा तो और सिफर ही निकला। हालांकि कई जगहों पर अपवाद भी है, क्योंकि सभी एक जैसे नहीं होते। और यही वजह है कि ये जो मैं कह रहा हूं ये सभी पर अप्लाई नहीं होता है। तो जो इलाके चमक रहे हों, आप मानकर चलिए वहां पर काम अच्छा हो रहा है, यानी विधायक और पार्षद के बीच में दिक्कत कुछ नहीं है। लेकिन जहां काम नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत तो जरूर है कि इस इलाके में लोगों का काम सफर हो रहा है या दिल्ली नगर निगम से संबंधित कोई काम नहीं हो रहा है। क्या पता कि वहां पर विधायक ने कुछ काम न किया हो, या बहुत मुमकिन है कि पार्षद ने वहां पर कोई काम नहीं किया हो। बहरहाल मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा दरअसल ये है कि आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश ऋषि ने दूसरे दिनी के विधानसभा सत्र में एक मुद्दा उठाया और ये कहा कि एमसीडी दरअसल भ्रष्टाचार का लाइसेंस दे रही है। और जो पीजी नर्सिंग होम कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, और आपको याद होगा कि किस किस तरह से जून के महीने में कोचिंग सेंटर में मुखर्जी नगर में आग लगी। और उसके बाद से आपने देखा कि किस तरह से जब आग लगी थी तो बच्चे खिड़कियों से रस्सी के सहारे कूद रहे थे, निकल रहे थे। बहुतों को चोटें भी आईं, लेकिन जान पर बन आई थी। उनको लगा कि अब गए तो तब गए। लेकिन अच्छा ये हुआ कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और कई कोचिंग सेंटर में आग लगी। और उसके बाद से ही एमसीडी ने बहुत सारी नोटिस शुरू की। तकरीबन 800 से ज़्यादा लोगों को नोटिस दिया गया, कुछ को सील किया गया, कईयों को ये कहा गया कि आप अपने मानकों को पूरा करिए। यानी साफ है कि बिना एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, फायर सर्टिफिकेट के कई सारे कोचिंग सेंटर्स चल रहे थे। और ये सब कुछ हो रहा है जून में। 16 जून के या 19 जून के आसपास ये आग लगी थी। उसके बाद से तुरंत जो है फायर विभाग हरकत में आया, बहुत सारे नोटिस दिए गए एमसीडी की तरफ से और उसके बाद चेक किया गया। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा
कि दरअसल ये पता किया जाना चाहिए, और हाईकोर्ट के आदेश पर ये दोनों एजेंसियां जागी, चाहे वो एमसीडी हो और चाहे वो जो है दिल्ली फायर सर्विस हो। लेकिन सवाल यही है कि फायर विभाग खुद दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, और एमसीडी भी उसी पार्टी, आम आदमी पार्टी का शासन है, जो जहां दिल्ली के ऑफिस में भी आम आदमी पार्टी का शासन है। तो सवाल यही है कि विधानसभा में ये लाचारी, ये बेबसी, या ये जो असहायपन दिखाते हैं राजेश ऋषि, वो क्या जतलाना चाहते हैं? कि क्या एक्शन नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए था? और उन्होंने एमसीडी को कटघरे में किया। शायद बोलते वक्त उन्हें पता नहीं होगा कि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी का ही शासन है, बीजेपी का शासन नहीं रहा। तो ये असहाय, ये लाचारी, या ये विधानसभा में इस मुद्दे को उठाना, अपने इलाके को उठाना अच्छी बात है, लेकिन एक ही सरकार के दूसरे डिपार्टमेंट को कटघरे में खड़ा कर देना, वो भी एक विधायक के जरिए, ये क्या दिखाता है? कि दिल्ली के लोग अब किस पर भरोसा करें? क्या वो भरोसा करें डबल इंजन पर, या फिर वो उनको उनके हालत पे छोड़ दिया जाए? तो इस एपिसोड के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें विधानसभा में ये बात उठानी पड़ी। वह एमसीडी के स्तर पर क्या उनकी बात कोई सुन नहीं रहा था, या फिर ये माने कि एमसीडी को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया, या फिर ये कहें कि दरअसल उनकी बात कोई सुन नहीं रहा था, लिहाजा विधानसभा के पटल पर रखने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था? क्या अब इसके बाद दिल्ली की जो मेयर है शैली ओबरॉय, उनसे बात करेंगी? हालांकि एमसीडी और साथ ही साथ दिल्ली सरकार, ये सब कुछ आम आदमी पार्टी के अंतर्गत आ रहे हैं। तो आखिर उन्होंने ये क्यों कहा कि एक समिति का गठन किया जाए जो कि इस पूरे मामले को देखे? हाई कोर्ट के आदेश पर अपना काम हो ही रहा है। तो आखिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यही है कि दिल्ली के लोग सफर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके बारे में जल्द से जल्द हो सकता है कि कोई समिति गठित की जाए, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार ऐसे जो कोचिंग सेंटर्स हैं, किसकी शह पर फल फूल रहे हैं? किस उन्हें नोटिस दिया गया है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और क्या सिर्फ एक दिखावे की कार्रवाई है? कुछ दिनों तक ही ऐसा चलेगा, उसके बाद फिर धड़ल्ले से कोचिंग सेंटर्स चलेंगे। आप चले जाइए जियासराय, लक्ष्मी नगर और साथ ही साथ मुखर्जी नगर के इलाके में, आज भी आपको बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स दिखेंगे जहां पर आईएएस और प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना बेचा जाता है, लेकिन लापरवाही वहां भी है। और वह दिन दूर नहीं जब इस लापरवाही से कईयों की जान पर बनाएगी, और ये हुआ भी था इसी साल जून के महीने में। बहरहाल आगे ऐसा ना हो, दिल्ली के लोग सुरक्षित रहें, दिल्ली नगर निगम अपने तरीके से काम करके दिल्ली को शंघाई और चीन जैसा एक जो है ज़बरदस्त शहर बनाए, राजधानी चमके। मेरी भी यही कामना है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए दिल्ली तक।